तो फ्रेंड्स, जय बाबा अगला मग यादवानी। तो आप सभी को जय स्वामी समर्थ। मेरी काळूबाईच्या नावानं चांग भले, धावजी पाटलाच्या नावानं चांग भले। देखिए, आज गुरुवार है, बहुत अच्छा दिन है। लोगों का काम हो चुका है, बहुत सारे लोगों का काम हो चुका है, फिर भी नाटक करते हैं कि नहीं हुआ, ये हुआ। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कल फ्राइडे है, काळूबाई का दर्शन है। मैं तो अपना जो भी है जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं कि इस तरह से मैं इग्नोर करूंगी। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी, मुझे इग्नोर करना बंद करो। मेरी जो अभी की यात्रा है वो बखूबी पूरी हुई है। धावजी पाटिल ने जिस तरह से कहा था, 1.25 महीने के अंदर सबका खबर आना चालू हो गया है। कल एक ट्रेजिडी ज़रूर हो गई। परसों मेरे एक पहचान के भाई है, जिनकी मैं गाड़ी हमेशा लेके जाती थी, उनका लड़का सुनता नहीं था। हमेशा उसको मना, मैं उसकी गाड़ी में बहुत बार गाँव तक जाके आई हूँ और वहाँ तक जाके आई हूँ, तो वो सुनता नहीं था। हमेशा फास्ट गाड़ी, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में गाड़ी, कभी भी किसी की बात नहीं सुनता था। यहाँ तक कि मेरे प्रदू को कह देता था कि उनको गाड़ी चलाने नहीं आता है। ऐसा बोलता था। लेकिन अभी थोड़ी ट्रेजिडी ऐसी हो गई है कि परसों उसकी गाड़ी नासिक रोड पे पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन भगवान के जैसे उसे कुछ नहीं हुआ, कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत सारी यात्रा पे गया है, महाकाल के दर्शन किए। लेकिन बस भगवान ने बचा लिया, ये नेमत है, क्योंकि भैया उसको बहुत मानते थे। उसको मैंने भैया को भी कल बोला, भैया ने मुझे बात नहीं बताई, ये बात मुझे बाहर से पता चली कि एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं हूँ उस गाड़ी में, क्योंकि मैंने परसों वीडियो बनाया था ना, मेरे साथ 2 दिन बहुत कुछ हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, अरे दीदी आप कहाँ हो कहाँ हो। क्योंकि उसकी लड़के की आदत क्या थी मालूम है, मेरे को ये गलत आदत लगती है, कहीं भी जाओ ना, किसी का भी कोई भी नंबर ले लेता है। आप गाड़ी चलाने जाते हो, आप क्यों किसी का नंबर लेते हो। अब ये लोग ने नंबर लेन देन कर लेते हैं। अब वो कैसा है, बताने वाली भी मेरी ब्यूटीफुल थी, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त विनय, उनकी वाइफ ने फ़ोन किया, वो डर गई, उनको लगा शायद मैं तो नहीं थी गाड़ी में। तो बोलते अरे दीदी आप कहाँ हो, पहले बताओ। मैंने क्या हुआ, तो बोलते ऐसा ऐसा हो गया। जो कि हालांकि मैं कल अन्नू जी के साथ थी, उनका दामाद, एक्चुअली बहन का दामाद बाहर गांव जा रहा है, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, इनवाइट किया था कि प्लीज़ आप ज़रा आइएगा। पार्टी रखा था छोटा सा, उसमें गई थी, तो वहाँ पता चला। तो ये बात है। तो मैं ये बोलती हूँ, नंबर लेन देन नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का, ये सब नहीं करना चाहिए। आखिर काम विद्या देवी ही आती है, बाहर कोई नहीं आता है, क्या फ़ायदा। लेकिन कल मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने फिर उनको भैया को फ़ोन किया, क्या अरे अब आप भाई दीदी बोलते हो, बताना तो चाहिए, इतनी बुरी बन गई क्या मैं। तो जाने दीजिए, चलो बच गया है, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कुछ होगा भी नहीं। मेरे साथ उसने विंध्याचल का दर्शन किया है, महाकाल का दर्शन किया है, ऐसे कैसे उसके साथ कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन ये कि आगे के लिए उसको सबक ज़रूर मिल गया, फास्ट गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कितनी बार मैं बैठी हूँ तो फास्ट गाड़ी चलाना, मैं अपने ड्राइवर को भी मना करती हूँ, गाड़ी मत चलाओ फास्ट, 2 मिनट लेट पहुँचेंगे, लेकिन सुनते नहीं हैं, एक के साथ 4 जन के और लेके जाते हैं। दूसरी बात मैं और भी लोगों को बोलूँगी, बहुत सारे लोगों की खबर आनी शुरू हो गई है, जिन्होंने वड़ा पाव बेचने से स्टार्टिंग की थी, आज फिर से सुना है, फिर से वड़ा पाव बेचने की नौबत आ गई है। और आरिफ जैसे, मैं आरिफ जैसे लोगों का नाम लेने से नहीं डरती बाबा, जो है सो है। मैं तो हर मंदिर में जाती हूँ, लेकिन पहले मैं अपने बच्चे के लिए मनाती हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूर मनाती हूँ कि ऐसी कुछ खबर इसकी आनी चाहिए तो ज़रा मज़ा है। ऐसी कुछ खबर और 2-4 लोगों की आनी चाहिए तो मज़ा है, क्योंकि ऐसे 2-4 लोग जो दुनिया पे कलंक है, इस दुनिया पे बोझ है, उनकी खबर आनी चाहिए। जैसे मैडम माया हो गई, मायके वाले हो गए उसके कुमाता हो गई, और आरिफ हो गए, आरिफ के आदमी लोग हो गए, ऐसे लोगों की खबर आनी चाहिए। लेकिन हालांकि मैं सच बताऊँ, मैंने कल हाजिदा को पूछा, ज़रा देख तो सही चल क्या रहा है सब जगह। तो बोलती माँ टेंशन मत लीजिए, ये तो सुधरेगा नहीं। आरिफ का पता लगा है हमने, तो बोले फिर से ये कुछ ना कुछ लफड़ा करके किसी चक्कर में फंसा है, फिर से कोई लफड़े में पड़ गया है, भाग 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 हो रहा है। उसके आदमी लोगों ने जो आपके साथ गलत किया था, उनका काम धंधा सब बंद हो चुका है, कोई काम है नहीं। ऐसे बहुत सारे जनों के साथ बहुत कुछ हो गया है। कुछ लोग वड़ा पाव बेचने लग गए हैं, ऐसे बहुत चीज़ें हो गई है। तो ये सब जो सारी बातें होती है ना, मैंने 50 बार ये भी कहा है, कुछ लोगों को ये भी कहूँगी, मैं है ना मंदिर जाती हूँ ना, आप लोगों की पूजा के लिए जाती हूँ, चाहे ग्रुप हो चाहे कुछ भी हो। जो लोग सोचते हैं ना कि हमारा पैसा रिटर्न कर दो, ले लो पैसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं 50 बार बोला, मैं किसी के लिए बुरा बोलती नहीं हूँ, और जब लोग मेरे लिए बुरा बोलते हैं ना, तो मैं बर्दाश्त करूँगी, मेरी शक्तियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। ये बात है मेरे साथ। बहुत लोग, अभी देखिए ये बच्चा जो बचा है, आज इन्होंने इतना महाकाल का सबका दर्शन किया। नहीं तो सोचो, जिस तरह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत घिनौनी तरीके से हुआ है। मतलब अगर कोई और होता, जिस तरह से गाड़ी का पूरा हाल चकनाचूर हुआ है, जिस तरह से होता ना, उस तरह से तो कोई बन नहीं। लेकिन ये नेमत है भगवान की कि इतना दर्शन किया है,
कुछ नहीं हुआ, ये बात है। लेकिन बहुत सारे जन को ये लगा षड्यंत्र तो मेरे लिए भी रचा गया था। इसी बात पे परसों वीडियो बनाई थी कि कितने लोग नाराज़ हो गए। वही बात तो बता रही थी कि परसों जब मैं 2 दिन अटक गई थी, एक दांडे गांव करके गली में घुस गए थे, इतना बुरा वो था। लेकिन ये था कि हम अपनी पूजा पूरी करके निकल गए थे। वैसी जगह पे मेरे लिए भी सेम षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन मैं जानती हूँ जब मेरे लिए कहीं हाईवे पे या कहीं पे षड्यंत्र रचा जाएगा ना, भगवान मुझे उस रास्ते आने ही नहीं देंगे। भगवान ने मुझे जंगल के बीच में से रास्ते में से लाया लेकिन सही सलामत घर पे, ये बात है। तो मैंने तभी भी समझी कि शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए कारस्तानी की गई है। लेकिन एक बात बताती हूँ, मेरे लिए कारस्तानी करके क्या मिलेगा? मैं तुम्हारे घर की हूँ, तुम्हारा खाती हूँ, तुम्हारा लेती हूँ, अपने घर में खाती हूँ, अपना धोने वाला खाती हूँ। उल्टा मेरे साथ 4 जन घूम के आ जाते, वो करके आते। मैं किसी के लिए बुरा नहीं करती हूँ। मैं मंदिर भी जाती हूँ ना, काड़ूबा ये सब जगह, वो पंडित लोग मेरी इज्जत करते हैं। क्यों माने? मैं उनके हिसाब से चलती हूँ। मैं अपनी धूप नहीं जमाती हूँ, ऐसा करना नहीं। वो लोग इसलिए इज्जत करते हैं। आज मैं अगर वहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ ना, तो भी वो लोग मुझे इज्जत देते हैं। अभी मैं रेणुका यल्लम्मा माँ जाके ना, वो मंदिर में भी था, वो भाई भी मुझे डेली माँ का फ़ोटो भेजते हैं, वो करते हैं। सोचो क्यों? क्योंकि उनको पता है मैं वहाँ जो भी जाते किसी को नाराज़ नहीं करती हूँ। अगर मैं किसी को नाराज़ नहीं करती हूँ ना, और अगर आप मुझे नाराज़ करेंगे तो एक टाइम मैं माफ़ कर दूँगी। लेकिन मेरी शक्तियाँ वो तो बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगी। और मुझे चैलेंज मत करना किसी चीज़ के लिए। कितने लोग मुझे चैलेंज करते हैं, चल जा उखाड़ के बता। मैं उखाड़ने नहीं आऊँगी। बाहर जो शक्तियाँ खड़ी है ना, वो तुम्हारा सब कुछ उखाड़ देंगी, नंगा कर देंगी रोड पे, कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा सीधा सिद्धांत है। मैंने तुम्हारा नाम लिया क्या? तुमको गाली दिया क्या? जिनका नाम लेती, जिनको गाली देती, वो तो आते ही नहीं दरवाजे तक। जिन लोगों ने मेरा सब कुछ बिगाड़ा है, क्योंकि उनको तो मैं रोज़ वेट करती हूँ, एक बार तो आए। अरे बात करने आए जो आए। मैं तो सच बोलती हूँ, मतलब आप भी आज भी यही बोलूँगी, अगर एक बार भी आरिफ शेख मेरे सामने अगर इतना गिरा के मारूंगी, इतना गिरा के मारूंगी ना कि ज़िंदगी उसकी याद हो जाएगी। मर जाऊँगी लेकिन मारूंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे गुस्सा आता है। अपने काम से काम मतलब रखो यार, अपने में ध्यान दो। कितने लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि मैं उन लोगों को कुछ बिगाड़ूंगी। अरे पहली बात भाई, मैं तुम जिसको मैं दूर दूर तक जानती नहीं, मैं उसका क्या बिगाड़ूंगी और क्यों बिगाड़ूंगी, जब तुम्हारा मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ऐसी बात है। तो ये गलतफहमी निकाल दो। विद्या देवी किसी की तरफ नहीं देखती, लेकिन हाँ, जो विद्या देवी की तरफ गलत सोचेगा तो मेरे को कान आँख तो यहाँ पे है ना। लेकिन शक्तियाँ कैसी हैं उनको, अगर आपको शक्तियाँ देखनी है, जिन जिन्नात देखना, रे रोड पे चले जाओ। रे रोड पे जब शाम को नगाड़ा बजता है ना, ये शक्तियाँ नाचने लगती है। किसी पे जिन्नात, किसी पे ये। मैं उनके बीच में जाके खड़े होकर दुआ की हूँ। कभी किसी ने, कोई शक्तियों ने मुझे कभी हानि नहीं पहुँचाई है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी अधिपति हूँ, उनकी सरकार। वो मुझे क्या नुकसान पहुँचाए? मेरे रिश्तेदार है भूत प्रेत। ऐसी बात है। तो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और जिसकी लाठी भगवान के हाथ में, जिसकी जीवन लाठी धावजी पाटिल लेके चल रहे, उसकी क्या औकात के मुझ तक आ सके। धावजी पाटिल ने 1.25 महीने का टारगेट अपना धीरे धीरे पूरा कर रहे। मैंने आज ही कहा है, भगवान मुझे ये सब में मतलब नहीं है, मुझे इसको ला दो बस, इसमें मतलब है, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी शक्तियों का टाइम बहुत अच्छा है। आज भी देखो, मैंने कहा ना, गायब मंत्र से मंत्र बहुत एक्टिव होते हैं। तो जिसको भी मुझसे शक्तियाँ लेने ले सकते हैं, काम करा सकते हैं, काम का रिजल्ट तुरंत है। मैंने कल जैसे वशीकरण का डाला, ये सब डाला, काम तो हमारे 100% होते हैं। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं, मैं अभी उन लोगों को कुछ नहीं बोलूँगी। धावजी पाटिल ने का वादा है कि जो तुझे झूठ बोलते उसको तू कुछ जवाब मत दे। पैसा मांगते, पैसा दे के हटा दे, बाकी का काम मैं देखूँगा। बात खत्म। एक और खुशखबरी, मेरे धावजी पाटिल ने मुझे 4-5 दिन पहले ही कहा था कि इस गुरु पूर्णिमा को मेरे सारे ग्रुप वालों के हाथ में उनके खुद के घर की चाबी रहेगी। गुरु पूर्णिमा अगले महीने है, जुलाई में, कितनी तारीख को मुझे नहीं पता। इस गुरु पूर्णिमा को उनके हाथ में भी चाबी रहेगी। इस गुरु पूर्णिमा को मेरे भी घर का रजिस्ट्रेशन हो चुका रहेगा। मेरे केशव का पप्पा का भी घर का रजिस्ट्रेशन हो चुका रहेगा। खास करके मेरे लड्डू का, क्योंकि मेरे लड्डू को एसी में सोना बहुत पसंद है। कल अपनी दीदी के साथ, पांजल दीदी के साथ जाके सो रहा था। जाके बोलता जाओ मुझे सोना है, एसी में मस्त सो रहा था। तो कसम से मैंने अपने प्रदू को बोला एटलीस्ट उसका, मैं जो घर खरीदूंगी ना उसके लिए, उसका रूम अच्छा बना रहा है। तो लड्डू की मम्मी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि बस ज़्यादा नहीं, जुम्मा 1 से 1.5 महीना तुम्हें और उस गंदगी में रहना पड़ेगा। उसके बाद देखो, हमारी पूर्णिमा शुरू, हमारा श्रावण शुरू होता है गुरु पूर्णिमा से, तुम्हारा श्रावण शुरू होता है अमावस्या से। तो जब तुम्हारा श्रावण शुरू होगा तो तुम अपने नए घर में अपने लड्डू के साथ प्रवेश करोगे। देखो, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है,
तुमने मेरे केशव के पापा के साथ गलत किया, उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, और ये चीज़ मैं तुम्हें दे भी नहीं रही हूँ। ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने लड्डू को दे रही हूँ। ये बात है, आई हूँ ना उसकी, कम से कम बुढ़ी होंगी, मर जाऊँगी, बड़ा होएगा तो ये तो सोचेगा कि माँ बाप ने कुछ तो किया, मेरी माँ ने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिया, एक घर तो दिया, आगे तो उसको बहुत कुछ मिलने वाला है। ऐसे भी वो बहुत नसीब वाला है और वो इधर जिस तरह से आके खेलता है ना, मैं एक बात बोलती हूँ, कभी भी दिल में ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा बच्चा मेरी तरफ पूरी तरह आकर्षित होगा। मैं भी उसकी माँ हूँ, लेकिन यहाँ वो बहुत अच्छी आदतें सीख रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, मोबाइल पे नहीं खेल रहा है, खाना खा रहा है, मतलब उसको थोड़ा खाना खाने की आदत डालना, लेकिन खेल रहा है, डॉगीज़ के साथ खेलता है। वो सब चीज़ें तुमको सोचनी चाहिए कि केशव के पापा इतना टाइम उसको नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ उसको, प्रदू को ज़बरदस्ती उसके साथ रुकना पड़ता है और उसकी नखरे देखने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बाप बेटा जो इस तरह से नज़दीक आ रहे हैं वो। और सबसे ज़्यादा प्यार वो मेरे हनी को करता है और अपनी पांजल दीदी को। हनी आता है तो फ्रिज के पीछे जाके छुप जाता है कि मतलब आके मुझे ढूंढो। योगिता को जाके पूछता है फ्रिज में, काकी खोलूँ, जाके बदमाश लोग का जैसा लड्डू चुरा के खाता है, ये खाता है। तो सोचो हमारे घर में ही कृष्ण भगवान घूम रहे, ये बात है। तो ये बात ज़रा भी मत सोचना कि तुम्हारा बच्चा यहाँ बिगड़ रहा है, उल्टा और एक्टिव हो रहा है और बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहा है, ऐसी बात है। तो बस इतनी बड़ी खुशखबरी देनी है कि बस थोड़ा सा वेट और 1-1.5 महीना और उस गंदगी में रह लो, उसके बाद बहुत अच्छी से सोसाइटी में, बहुत अच्छे से घर में भेजूँगी ना, जहाँ पे सारी सुविधा होगी, फ्रिज, टीवी, एसी, सब कुछ होगा। और वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लड्डू का होगा बस, बाकी किसी का नहीं। अब तुम उसकी मम्मी हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारा हुआ, लेकिन केशव के पापा सिर्फ मेरे हैं, ये मैं ज़रूर बोलूँगी। इस बात के लिए तो भाई हम दोनों एक दूसरे से लड़ ही सकते हैं, मज़ा आता है ना उसमें, और कुछ नहीं। बाकी जलने वालों को ऐसे ही जलने दो। देखो परिवार में हम कितना भी जले, देखिए मुझे परिवार माला संभालनी आती है, मैं दूसरों पे ध्यान नहीं देती हूँ, मैं अपने बच्चों को बनाने में ध्यान देती हूँ। मेरी प्रांजल की इच्छा है कि मम्मी खुद के घर में जाए, तो उसके बर्थडे के दिन ही ये इच्छा मैं पूरी करूँगी। कोई ना कोई घर का टोकन दे के अपने घर में जाने की तैयारी करूँगी बस। और बाकी सारे ग्रुप वालों को बधाई, जितने लोगों ने मुझसे करिश्मा परी सब शक्तियाँ ली है ना, उन सबको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है। और ये मेरी शक्तियाँ दे रही, मैं नहीं दे रही हूँ। तो देख लेना, गुरु पूर्णिमा जिस भी तारीख को रहेगी उस तारीख को सबके घर का रजिस्ट्रेशन हो चुका रहेगा। ये मेरी तरफ से सबको गिफ्ट है। जय माता दी।